Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area of triangle formed by the point P 0,1, 0,5 and R 3,4 is ऑप्शन है हमारे पास 16 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट एंड 6 स्क्वायर यूनिट। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं पहले। तो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें यहाँ पर कुछ पॉइंट है हमारे पास। तो ये तो हो गया हमारे पास ओरिजिन पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं। वो पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो ये तो ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। अब इस पॉइंट से अपने को यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? ये आ रहा है 0,1 और 0,5। तो यहाँ पर हमने लेट्स से पी पॉइंट ले लिया, क्योंकि किसी भी पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो ये पी पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया? 0,1। अब हमें क्या नेक्स्ट पॉइंट लेना? 0,5। तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये 1 ले लिया हमने, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5। यहाँ पे ले लिया हमने 5, है ना। तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? क्यू। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,5। तो ये दो कोऑर्डिनेट तो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। अब एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है 3,4। 3,4 मतलब यहाँ पे अगर हम लें इस तरह से 1 2 3 4, तो एक्स एक्सेस पर तो 3 है ना, और वाई एक्सेस पर 4 लेना है। तो यहाँ से 4 से एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक तो हम, है ना। 4 से एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 से वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों लाइन जहाँ मीट करेगी वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा? वो पॉइंट हो जाएगा बच्चों कौन सा? आर, है ना। जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4 है। अब हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है यहाँ पर पी क्यू आर। ठीक है, तो ये इनको ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को हमने क्यू से ज्वाइन कर देना है और इस पॉइंट को हमने पी से ज्वाइन कर देना है। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया पी क्यू आर, है ना। अब हमने बताया कि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये लाइन 4 थी, है ना। ठीक है, तो ये तो 4 आ गया। और ये जो लाइन है यहाँ से, अगर हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये लाइन किसके इक्वल होगी? इसके एक्स कोऑर्डिनेट के, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट आर टू वाई एक्सिस इसके इक्वल होगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट के, मतलब एब्सिसा के। तो वो कितना आएगा? 3, है ना। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 आ जाएगी। ठीक है, और अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो यहाँ से अगर हम O से लेकर Q तक की डिस्टेंस की बात करें तो 5 है, और O से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 है ना यहाँ पर। तो हमें क्या चाहिए? PQ डिस्टेंस चाहिए। तो PQ हमारे पास कैसे डिफाइन होगा? OQ माइनस OP। ये आ जाएगा 5 माइनस 1, जो कि कितना जाएगा? 4। ठीक है, तो ये PQ आ जाएगा। तो PQ तो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? बेस का। और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हम m ले लेते हैं यहाँ पर। तो आर एम, है ना। ये आर एम तो हमारे पास क्या हो जाएगी? आर एम है, सॉरी, आर एम तो क्या हो जाएगी बच्चों? हाइट हो जाएगी इसमें। और जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा? बेस। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू आर एम हमारे पास कितना था? 3। और हाइट हमारे पास कितनी आ गई? पी क्यू, जो कि कितनी है? सॉरी, बेस पी क्यू था, तो बेस तो हो गया 4 और हाइट हो गई आर एम हमारे पास, जो कि कितना आई थी? 3। ठीक है, तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम 2 3 जा कितना हो गया? 6। तो 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।